बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 13 चैप्टर 17 ये आपके सामने है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दूसरे पेज पे ये एडजस्टमेंट्स हैं। आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ बताई जा चुकी है कि जब आप पेपर में बैलेंस शीट बनाएं और बैलेंस शीट टैली ना हो तो सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस का टोटल चेक करें, दोनों साइडों का टोटल चेक करें कि क्या दोनों साइडें बराबर हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, नीचे तो टोटल ठीक दिया हुआ है 74085 74085, लेकिन जो डेबिट साइड है वो कम है और क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी दोनों साइडों में 350 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे जो टोटल बनता है इस साइड का 73735। तो अब इसका हल क्या है कि आप किसी भी हेड में, एक्सपेंस में या एसेट में 350 ऐड कर दें। यहाँ पे ऑनरेरियम में ऐड किया हुआ है, ये है 1150, इसको आप 1500 ट्रीट करें तो फिर ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी और में भी ऐड कर सकते हैं और इसका फिर आप नीचे नोट दे दें कि जी इधर डिफरेंस था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट पर्टिकुलर्स ऑफ अ गुजरांवाला क्लब you are required to prepare an income and expenditure account for the year ending 31st December 2017 and a balance sheet. सबसे पहले नाम लिखिए गुजरांवाला क्लब, गुजरांवाला क्लब। इसके बाद आप नाम लिखिए स्टेटमेंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017। बी ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, रुपीस रुपीस। चलिए सबसे पहले क्लब बिल्डिंग एसेट, लाइब्रेरी, बुक्स, फर्नीचर, ये एसेट दिए हुए हैं। सबसे जो फर्स्ट है ये है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इधर भी आप लिख लें इनकम एक्सपेंडिचर। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये है जी 2 to 5। इसको हम इधर लिख देते हैं अंदर वाले कॉलम में 2 to 5। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे देखें एडजस्टमेंट में आ रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st December 2017 ₹35। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है ये क्लोज़ हो रहा है 31st December 2017 को। उस वक़्त इतने की स्टेशनरी बची हुई है। प्रिंटिंग हमारा ख़र्चा है, लेकिन जो बच जाए, जो चीज़ बच जाए वो हमारा एसेट कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे जो बच गई है स्टेशनरी। हम लिखेंगे लेस स्टॉक इन हैंड और ये है 35। इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 5190। इसके बाद आ रहा है हॉल रेंट, लेकिन ये क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब है ये इनकम है, हॉल रेंट।
3670। इसके नीचे है रेंट, ये भी क्रेडिट साइड पे लिखा है और इसकी हमें एडजस्टमेंट भी नज़र आ रही है। एडजस्टमेंट है रेंट रिसीवेबल ₹500, तो आप लिखिए रेंट 6700 प्लस रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग 500, तो ये हो जाएगा 7200। इसके बाद है सब्सक्रिप्शंस, ये इनकम है हमारी सब्सक्रिप्शन है 12150। इसकी भी एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगले साल की सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव कर ली एडवांस, तो ये अगले साल की है तो हम इसको इस साल में से माइनस कर देंगे, लिखेंगे रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस ये 760 माइनस कर दें 12150 माइनस 760, तो ये आ जाएगा 11390। अभी हमें एक चीज़ और नज़र आ रही है इधर ट्रायल बैलेंस में, सब्सक्रिप्शन ड्यू एज ऑन 1 जनवरी 2017। साल के शुरू में हमने सब्सक्रिप्शन जो है वो रिकवर करनी थी 1125। अब साल क्लोज़ हो गया है, अब कुछ भी नहीं है रिकवरेबल इस साल के लिए, इसका मतलब ये भी रिसीव्ड हो गई और वो इसमें शामिल है, लेकिन ये तो पिछले साल की, तो इसको भी हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे लेस लास्ट ईयर। ये है 1125 ये इसमें से लेस कर दें 11390 माइनस 1125, तो ये आ जाएगा 10265। इसके बाद है रिक्रिएशंस, और ये डेबिट साइड पे आ रहा है तो एक्सपेंस है रिक्रिएशंस 345। इसके बाद है रिसीट्स फ्रॉम बिलियर्ड रूम, ये इनकम है क्रेडिट साइड पे आ रही है, रिसीट्स फ्रॉम बिलियर्ड रूम 3845। आगे है बिलियर्ड बोर्ड, ये आपके एसेट्स हैं, बिलियर्ड रूम एक्सपेंस इधर आ जाएगा, रिसीट इधर आ गई और इसकी एक्सपेंस इधर आ गई, बिलियर्ड रूम एक्सपेंस 2135। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ये भी इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स 1200। एक्सपेंसेस सॉरी, ये है सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया ऑनरेरियम है 1500, ये अभी हमने करेक्शन की है। इसके बाद है टिकट्स सोल्ड फॉर एनुअल डिनर, टिकट्स सोल्ड 1600। अब हम इधर ले आते हैं इसको, अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। $1600। इसके बाद है एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल डिनर, एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल डिनर 1875। स्टाफ सैलरीज है 2700 और एडजस्टमेंट में भी नज़र आ रही हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसको ऐड कर दें आउटस्टैंडिंग 200,
तो ये हो जाएगा 2900। डोनेशंस जो हैं इसके वाले से एडजस्टमेंट दी हुई है। डोनेशन जो हमारे हैं टोटल, इसकी वर्किंग कर लें आप। इधर लिखिए डोनेशंस, इसके साथ लिखिए W1 डोनेशंस, W1 वर्किंग 1। तो उसने लिखा है जो टोटल डोनेशंस हैं वो 8500 हैं। इधर लिखिए टोटल डोनेशंस 8500। ₹36 फ्रॉम डोनेशन रिलेट्स टू इलेक्शन फंड। जो ये क्लब है ये इलेक्शन करवाता है, जो भी उसका टाइम है, साल बाद 2 साल बाद, तो उसके लिए वो फिर ये डोनेशन इकट्ठे करता है, डोनेशंस लेता है। तो उसने लिखा है कि इसमें 3600 इलेक्शन के लिए। तो इधर लिख दें इलेक्शन फंड, ये माइनस कर दें इसमें से 3600, ये 4900 आ गया। और कह रहा है कि 50% ऑफ द रिमेनिंग डोनेशन, ये रिमेनिंग है, इसका 50% वो क्या करना है, शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो इधर लिख दें लेस कैपिटल फंड, इसका आधा कर लें 4900 का 2450। और जो बाकी किधर गया, ये तो कैपिटल फंड में चला गया, ये इलेक्शन फंड में चला गया, तो ये चला जाएगा इनकम में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इधर आप लिख दीजिए 2450। ये आपके डोनेशंस की वर्किंग होगी। जी, डोनेशंस के बाद है ऑडिट फीस 600, ऑडिट फी 600, रिपेयर्स एंड क्लीनिंग 350, रिपेयर्स 350। अच्छा, न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन, ये दोनों साइडों पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे भी और डेबिट साइड पे। तो जो डेबिट है वो ख़र्चा है, अब इधर लिख दिए न्यूज़पेपर, इससे यानी अखबार ख़रीदे, मैगज़ीन ख़रीदे 180 के, और जो बेच दिए रद्दी में वो आपकी इनकम, वो इधर लिख दें शीट साइड पे, न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये इनकम है, इधर ले जाएं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये है 25। इसके बैंक चार्जेस हैं, ये एक्सपेंस बैंक चार्जेस 20। आगे एंट्रेंस फीस, इसकी एडजस्टमेंट आ रही है कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस, तो इसको छोड़ दें। आगे एक्सपेंसेस ऑन इलेक्शंस, इलेक्शन के ऊपर ख़र्चा आया, तो अब आपने इलेक्शन के लिए डोनेशन इकट्ठे किए हैं, तो जो भी इलेक्शन फ़ंड बनाया हुआ है आपने, अब जो इलेक्शन के ऊपर ख़र्चे होंगे वो इस इलेक्शन फ़ंड से मीट होंगे, तो इसको नहीं कुछ करना, इधर नहीं लिखना। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, स्टॉक होल्डिंग्स वगैरह, ये बैलेंस शीट आइटम्स। एडजस्टमेंट को देखते हैं एक दफ़ा। स्टॉक है स्टेशनरी का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये हो गया, रेंट रिसीवेबल हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, कैपिटलाइज एंट्रेंस फ़ीस ये भी हो गया, हमने छोड़ दी है एंट्रेंस फ़ीस। आगे देखिए डोनेशन भी हो चुका है, उसने लिखा है डेप्रिसिएशन लें, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन ग्लासवेयर, ये सब दी हुई हैं। अब हम डेप्रिसिएशन लेते हैं। इसमें जो आपके सबसे पहले बुक्स ये है 2280, इसके ऊपर कितनी लेनी है 10%, तो ये आ जाएगा 228। फर्नीचर जो है इसके ऊपर होगी 15%,
फर्नीचर है हमारा 3520, इसके ऊपर 15% ले लें तो ये आ गया 528। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के ऊपर है 5%, या 37400 मल्टीप्लाइड बाई 5/100, आ गया 1870। अब आ गया ग्लास वेयर, इसको देखते हैं। 1/5 ऑफ द कास्ट इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल आप ये ख़रीदेंगे उस साल आपने 1/5 डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। किस पर? ग्लास वेयर एंड कटलरी पे। एंड 2/5 इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल 1/5, दूसरे साल 2/5, तीसरे साल 2/5। तो इस तरह ये जो भी आपकी ग्लास और कटलरी होगी वो 3 सालों में उसकी वैल्यू 0, 3 सालों में यानी वो बुक से निकल जाएगा। अब आपको उसने डिटेल बताई हुई है कि जो 1000 की कटलरी है वो इस साल के दरमियान में ख़रीदी, ड्यूरिंग द ईयर, रुपीज़ ऑफ द बैलेंस ऑफ ₹2000। ये देखें 3000 की कटलरी आ रही है, ग्लास वेयर एंड कटलरी, एक 2000 लिखा है और एक लिखा है परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो 1000 की तो इस साल होगी, बाकी 2000 के बारे में बता रहा है कि वो 2000 एज ऑन ऑफ द बैलेंस ऑफ ₹2000 एज ऑन 1 जनवरी 2017, ₹1000 इज़ इन द क्लब फॉर द लास्ट 2 ईयर। यानी 1000 की जो कटलरी है उसको ख़रीदे हुए 2 साल हो गए, एंड द रिमेनिंग इज़ ₹1000 इज़ परचेज इन द प्रीवियस ईयर। यानी ये साल जब शामिल करेंगे तो इसका मतलब है कि 1000 की स्टेशनरी तो ख़त्म होगी, 3 साल उसको पूरे हो गए, उसकी ज़ीरो वैल्यू। बाकी जो हैं उसको 2 साल हो गए, पिछले साल खरीदी, और एक ये साल 2 हो गए, और एक हमारा करंट ईयर। तो इसकी डेप्रिसिएशन ऐसे चार्ज होगी कि देखें इसमें पीछे नहीं ली हुई, ये ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है, जो कटलरी ख़रीदी है या एसेट्स ख़रीदे हैं उनकी पीछे डेप्रिसिएशन नहीं ली गई। ठीक है, इसी तरह ये जो ग्लास वेयर हैं इनकी भी नहीं ली गई। तो आप क्या करेंगे कि इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे, ग्लास वेयर एंड कटलरी पे आपको कोई बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। बाकी का तो उसने कुछ नहीं बताया, इनका तो बता दिया है कि ये 3 सालों में ज़ाया हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 1000 के ऊपर 3 सालों के हिसाब से, यानी उसको 3 साल गुजर चुके हैं तो समझ लें कि वो तो ज़ाया होगी। 1000 की कटलरी, उसकी वैल्यू अब 0, तो उसकी डेप्रिसिएशन 1000 होगी। यानी पहले साल की उसकी 1/5 वो आ गई 200, फिर अगले साल वो आ गई 400, और अब उसका तीसरा साल हो गया 400। तो जो टोटल जो है अब उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो आप 1000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे 1000 ही। अब जो बाकी जो 1000 बचा, ये जो होगा डेप्रिसिएशन ऑन ग्लासवेयर ऑन ₹1000, ये 1000 ही आ जाएगी। ऑन ₹1000 इसको ख़रीदे हुए 2 साल हुए हैं, तो ये एसेट पहले साल ज़ाया हो चुका है 1/5, और दूसरे साल इसको ज़ाया हुए 2/5। तो दोनों को ले लें, ये आ जाएगा 200 रुपये और ये आ जाएगा 400। तो इसका मतलब ये 600 का ये कटलरी 600 की ज़ाया हो चुकी है। अब आ जाते हैं 1000 जो इस साल ख़रीदी है ड्यूरिंग द ईयर ऑन ₹1000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होनी चाहिए 1/5 यानी 200। लेकिन रूल ये होता है कि अगर कोई चीज़ जो है, कोई एसेट साल के दरमियान में ख़रीदा जाए तो उसकी हाफ़ चार्ज की जाती है। तो 200 बनती है, तो ये साल के दरमियान में ख़रीदा है तो इसको 6 महीने की हम चार्ज करेंगे। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो 100 रुपये आएगा। इसके ऊपर 100 रुपये लें। पूरा साल होता तो हम 200 लेते, लेकिन अभी ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, परचेज़ की गई, तो इसको हम 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये तीनों जो हैं आपकी ग्लास वेयर एंड कटलरी की होगी। ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम बैलेंस करते हैं। ये जी 3670 प्लस 7200 प्लस 10265 प्लस 3845 प्लस
ये आंसर आ रहा है इस साइड का इनकम का 30350। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये कितना है 190 प्लस 345 प्लस 2135 प्लस 1500 प्लस 1875 प्लस 14421। इसको हम माइनस करते हैं 30350, तो ये आंसर आ रहा है 15, यानी जो डेबिट साइड है इसका टोटल आ रहा है 14421 और जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल आ रहा है 30350। तो इसका मतलब ये साइड बड़ी है, हम इधर लिखेंगे 30350 और यही टोटल इधर लिख देंगे 30350 और इसमें से जब हमने ये माइनस किया तो आंसर आ गया 15929। इसको हम कहेंगे सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट की तरफ। गुजरांवाला क्लब बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2017। सबसे पहले आप लिखिए करंट एसेट्स कैश इन हैंड, फिर कैश एट बैंक, ये है 1400 और कैश एट बैंक है 1735। इसके बाद ये आपका है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये है 35। इसी तरह यहाँ पे आपका स्टॉक कोल्ड ड्रिंक भी आ रहा है 300, स्टॉक कोल्ड ड्रिंक ये भी हो गया। आगे आपके ये जो रेंट रिसीवेबल है ये भी आपका एसेट, रेंट रिसीवेबल 500। अब हम दूसरे एसेट्स लिखते हैं फिक्स्ड। एक बिलियर्ड टेबल है, बिलियर्ड टेबल जिधर आ रहा है यहाँ पर हमने देखा था ये बिलियर्ड बोर्ड 10400। बाद एसेट्स लिख लें बिल्डिंग, बिल्डिंग है आपकी 37400। अब इसमें आपने जो डेप्रिसिएशन ली है इसके ऊपर वो माइनस कर दें 37400। इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन ली है 5%, ये आ गई 1870। इसको माइनस कर दें
35530। आगे बुक्स हैं, बुक्स 2280, इस पे हमने 10% डेप्रिसिएशन ली है। 228 माइनस कर दें, 2280 माइनस 228, ये आ गया 2052। आगे है आपके फर्नीचर था 3520, इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन ली है 528, ये लिखी सामने 3520 माइनस 528 या 2992। अब आगे पीछे बचा है कटलरी। कटलरी जो है ग्लासवेयर कटलरी, इसमें आपके पास टोटल जो है 3000 की कटलरी है, और इसमें से आपकी कितनी ज़ाया हो चुकी है ये तीनों फिगरें माइनस कर दें इसमें से। डेप्रिसिएशन 1700। ऐसा भी कर सकते हैं आप, और इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यानी आप लिखिए 1000 की जो कटलरी है इसकी आप साइड पे वर्किंग कर लें। इधर जगह कम है, इधर मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, अलग अलग लिखना चाहें तो अलग भी लिख सकते हैं। आप लिखिए ये आपकी एसेट साइड है, इधर लिखें कटलरी ग्लासवेयर एंड कटलरी। 1000 की खरीदी है, इसकी डेप्रिसिएशन होगी 1000, तो इसकी वैल्यू बच गई 0। दूसरे जो थी ग्लासवेयर कटलरी उसकी वैल्यू थी 1000, और उसमें से डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है उसकी 600, तो उसकी वैल्यू रहेगी 400। और तीसरे जो ग्लासवेयर कटलरी है वो 1000 थी, उसमें से आपने 1000 की डेप्रिसिएशन चार्ज की है, 100 रुपये चार्ज की है, तो ये हो जाएगी 900। तो ये 1300 वैल्यू आनी चाहिए। तो इस तरह अगर आप 3000 में से इकट्ठा 1700 माइनस कर दें तो ये वैल्यू भी 1300 आ जाएगी। ये आपके हो गई ग्लासवेयर, ये तमाम चीज़ें आपकी लिखी गई। अब इसमें से अभी हम दूसरी साइड बनाते हैं। दूसरी साइड पे ट्रायल बैलेंस में हमें ये उसने बैलेंस करके दिया है दोनों साइडें, अभी हमने टैली कर ली, ये डिफरेंस भी डाल दिया। अब ये देखें जनरल रिज़र्व आ रहा है, तो ये आपके कैपिटल फंड ही है एक तरह से। जो जनरल, इसको आप कैपिटल फंड ट्रीट करें, इधर लिख दें रिज़र्व फंड। रिज़र्व फंड ये है 32940। अब इसमें से आपने क्या करना है, प्लस करना है। एक तो प्रॉफिट जो है, सरप्लस जो है, सरप्लस आया है 15929, इसको आप ऐड कर दें इसमें। इसके बाद उसने कहा था एंट्रेंस फीस जो है वो इसमें इसको कैपिटलाइज करें, तो एंट्रेंस फ़ी जो है वो आपकी ये आ रही है 225, ये इसमें ऐड कर दें। इसी तरह उसने डोनेशंस में भी कहा था 50%, तो वो आया था 4500, इसका 50% हमने क्या किया था 2250 वो है। बल्कि ये दोबारा देख लेते हैं, 3600 था इलेक्शन फंड, डोनेशन थी 8500, इसमें से ये माइनस करें 8500 माइनस 3600, ये है 4900, इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये आ जाता है 2450। ये इधर ऐड कर दें डोनेशंस 2450 सॉरी, इन सब को ऐड कर लें। 32940 प्लस 15929 प्लस 225 प्लस 2450, यह आ जाएगा 51544। इसके बाद हमारे पास इलेक्शन फ़ंड था
इलेक्शन फंड। फंड जो हैं ये अलग रखते हैं जो जिस मकसद के लिए लिया गया हो। इलेक्शन फंड जो था उसमें हमने क्या किया था, 3600 रखा था। और यहाँ पे आ रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन इलेक्शन, हम इसमें से माइनस कर देंगे, लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑन इलेक्शंस, ये हैं 2995, इसमें से माइनस कर दें, बाकी जो बचे हैं वो बाहर लिख दें, वो पड़े रहेंगे या जो भी क्लब डिसाइड करे वही कर लेंगे। इसके बाद ये आ रहे हैं हमारे सैलरी क्रेडिटर्स 3135 सैलरी क्रेडिटर्स। इधर एक हमने सैलरी का भी लिखा हुआ है, सैलरी पेएबल, ये है 200। इसी तरह एक जो सब्सक्रिप्शन है ये हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एडजस्टमेंट में आ रही है 760, ये भी हमारी लायबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी देख लें कोई चीज़ रह तो नहीं गई, अब इसका बैलेंस कर लें। $51,544 प्लस 605 प्लस 3135 प्लस 200 प्लस 760, इस साइड का टोटल जो आ रहा है 56244। इस साइड का टोटल चेक करते हैं, ये 1400 प्लस 1735 प्लस 56244। इसको आप लिख दें टोटल लाइबिलिटीज़, ये आपके हो जाएंगे टोटल एसेट्स। ये दोनों साइडें मैच कर गई और यही आंसर जो है आपकी बुक पे दिया हुआ है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।